नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, उसी प्रकार प्रत्याशी भी लोगों से जाकर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एक और मौसम की गर्मी तो दूसरी तरफ मंगलौर के होने वाले उपचुनाव से मंगलौर विधानसभा का माहौल गर्म हो चुका है। हालांकि मंगलौर में त्रिकोणीय श्रृंखला में कांटे की टक्कर से चुनाव होगा। वहीं भाजपा की ओर से करतार सिंह भड़ाना, बीएसपी से मोंटी और कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन चुनाव मैदान में है। सभी प्रत्याशी गाँव-गाँव जाकर जनता से वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी अपने चहीते प्रत्याशी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत कर रही है। अपने चहीते प्रत्याशी को जिताने का वादा भी जनता कर रही है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन गांव में पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उनसे ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को देने की अपील की। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने जनता से कहा कि उन्होंने विधायक होते हुए और विधायक न होते हुए भी मंगलौर व आसपास के क्षेत्र की जनता की सेवा की है और आगे भी ऐसी ही सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस यहाँ पर पहले ही मजबूती के साथ में लड़ती है और हमेशा, क्योंकि कांग्रेस के पास में इस प्रदेश का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय नेता इस मंगलौर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार समीकरणों में हल्की फुल्की कोई नाराजगी हो जाती है घर परिवार में। तो पिछला रिजल्ट उस वजह से थोड़ा अप डाउन हो गया, मगर अब की बार मंगलौर की विधानसभा में ऐतिहासिक जीत होगी और कांग्रेस पार्टी माननीय हमारे जो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं माननीय श्री काजी निजामुद्दीन से कम 8 से 10 हज़ार वोटों के मार्जिन से अब की बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखो, जो बीजेपी के द्वारा यहाँ पर कैंडिडेट घोषित किया गया उसको आप भागम भाग वाली मूवी का अक्षय कुमार भी घोषित कर सकते हो, क्योंकि वो कभी खतौली जाते हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं, कभी फरीदाबाद चले जाते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन दोनों भाइयों की छवि इस पूरे देश में एक भगोड़ों की घोषित हो चुकी है कि वे कहीं पर भी जाए और चुनाव लड़े और वहाँ से भाग जाए। इस मंगलौर विधानसभा की ये सम्मानित जितनी भी जनता है ये अच्छी तरीके से समझती है कि हमारे बीच में अगर कोई हक हकूक़ की हमारी लड़ाई लड़ेगा और किसानों की और विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा, चाहे वो विधानसभा की विभिन्न समस्याएं हो, चाहे वो जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि बिजली की समस्या हो, किसानों की बात हो, रोजगार की बात हो, तो उन सभी को मजबूती के साथ में यहीं से सिर्फ एक बुलंद आवाज़ हमारे माननीय काजी निजामुद्दीन जी उठाते थे और वही अब इस उपचुनाव में मजबूती के साथ में आवाज़ बुलंद मंगलौर की आवाज़ को बुलंद करने का काम सदन के अंदर करेंगे। ये चुनाव के बारे में ये कभी नहीं कहा जा सकता। हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से हमारा काम वोट मांगने का है। दूसरा कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हर दल आएगा, बहुत से लोग आज़ाद हिंदुस्तान है, कोई चुनाव लड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना काम करना है, जनता की आवाज़, जनता की बात करनी है और जनता का प्यार मिल रहा है। ये आप सभी लोग देखें गाँव-गाँव में हर जगह, और अच्छा चुनाव होगा, पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट रहेंगे और कांग्रेस एक अच्छे बहुमत के साथ कामयाब होगी। महंगा और सस्ता हम पहली बार सुन रहे हैं। ये जब खनन करने वाले लोग आएंगे तो ये अफवाहें फैलाते चले जाएंगे। अगर ये अफवाहें सही होती तो जहां एक बार जीतते हैं दोबारा क्यों नहीं जाते। तो ये सिवाय हवा बलाने के और फर्जी बातें करने के नहीं है। जो सिक्का चलता है तो अपने यहाँ चलता है, अपने यहाँ क्यों नहीं चलता? जो सिक्का अपने यहाँ नहीं चलता वो दूसरे के यहाँ क्यों चलेगा? वो सिक्का है ही नहीं, वो तो कंप्लीट फेलियर, बिल्कुल एक झूठी हवाबाजी वाली बात है और कोई दूसरी बात नहीं है। मंगलौर विधानसभा सर्किल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है इस टिकट को देकर। उन्होंने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंगलौर विधानसभा सर्किल के ब्लॉक नारसन के नेताओं को, हरिद्वार जिले के नेताओं का, पूरे उत्तराखंड के नेताओं को इस लायक ही नहीं समझा कि उनमें से कोई यहाँ चुनाव लड़ भी सकता है। तो अगर ये टिकट जो फरीदाबाद से लाकर बीजेपी ने दिया है ये तो वहाँ कामयाब नहीं, तो यहाँ क्या कामयाब है? जो इस दुनिया में नहीं है उनके। इस बार पहले से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा काजी निजामुद्दीन का। जो पिछले बार लोगों ने गलती की थी वो इस बार बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी को जिताने की बजाय इस बार काजी निजामुद्दीन जी को विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम यहाँ की जनता करेगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।